हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म में बात करेंगे। आज टॉपिक 2 में एम्पियर का परिपथीय नियम के बारे में बात करेंगे। एम्पियर सर्क्यूट लॉ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या। तो आपको बता दें कि एम्पियर का परिपथीय नियम में चुंबकीय बल क्षेत्र बी के रेखीय समाकलन तथा चुंबकीय बल क्षेत्र को उत्पन्न करने वाली कुल विद्युत धारा I में संबंध बताता है एम्पियर का परिपथीय नियम। चलो हम इसको अगले तरीके से आप इसे दूसरे तरीके से आप कैसे डिफाइन करोगे तो आपको बता दें एम्पियर का परिपथीय नियम किसी बंद विद्युत परिपथ एम्पियर का परिपथीय नियम किसी बंद विद्युत परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा एवं निरपेक्ष पारगम्यता जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, मैं इसे फिर से डिफाइन करता हूं कि एम्पियर का परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन किसी बंद विद्युत परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में प्रवाहित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा एवं निरपेक्ष पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होती है। ओके, ये था हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक, अब इसे एम्पियर का परिपथीय नियम में हम लोग स्टेटमेंट इसका कथन लिखेंगे कि एम्पियर का परिपथीय नियम आखिर डिफाइन कैसे करोगे, उसे टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, ये देखो एक बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, वेक्टर बी का रेखीय समाकलन। आप स्टेटमेंट में अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, किसी बंद परिपथ के चारों ओर, तो एक बंद परिपथ के चारों ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी से सूचित करते हो, वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट, ऐसे म्यू नॉट जिसे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी कहते हैं, म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात बंद परिपथ के लिए वेक्टर बी का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है, तो धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट में धारा का म्यू नॉट गुना होता है, इलेक्ट्रिक करंट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब म्यू नॉट क्या है तो हम आपको बता दें, म्यू नॉट गुना होता है जहां म्यू नॉट वायु या निर्वात की चुंबकशीलता होती है। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। तो जो हम अभी आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी एन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। जो अभी हमने स्टेटमेंट बोला उसी के अकॉर्डिंग ये आपका इक्वेशन लिखा है। ठीक, इसे आप घेर दो और इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पूरे जो आपका इक्वेशन आया है एम्पियर का परिपथीय नियम के अनुसार, इसमें अब लिखेंगे कि बी क्या है। आप पूछोगे ना कि वेक्टर बी क्या है, डीएल क्या है, म्यू नॉट क्या है, आई क्या है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि वेक्टर बी यहाँ पे आप लिखना जहां वेक्टर बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, वेक्टर बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल क्या है, अल्प परिपथ अव्यय है। यहाँ पे डीएल जो है अल्प परिपथ अव्यय। ठीक, अब ये तो दोनों की बात। अब म्यू नॉट लिखेंगे हम, म्यू नॉट यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, आई तो आप जानते हो कि क्या है,
तो म्यू नॉट को क्या बोलेंगे, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको निरपेक्ष पारगम्यता भी बोलते हैं, जिसे निरपेक्ष पारगम्यता भी कहते हैं। इसे आप नोट कर लो। यहाँ पे बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, डीएल आपका अल्प परिपथ अवयव, म्यू नॉट वायु निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे आप एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बोलते हो। अब थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे अब इसको निकालते हैं। तो आप जानते हो अब ये जो आपका इक्वेशन आया है एम्पीयर का परिपथीय नियम में, अब हम लोग समाकलन करेंगे, इस पूरे इक्वेशन का समाकलन निकालेंगे। ठीक है, समाकलन आप करोगे तो कैसे इस टोटल इक्वेशन को हम लोग, टोटल इक्वेशन जो आएगा हमारा, अभी तो ये पूरा, ये तो आप यहाँ पे डिफिनेशन के एम्पीयर का परिपथीय नियम के अनुसार नहीं हम यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं। अब इसे पूरा वेरीफाई कैसे करेंगे, टोटल इक्वेशन हमारा कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में जानेंगे। तब हम ये प्रूफ निकालेंगे, तब ना हमारा टोटल वैल्यू निकलेगा, तब प्रूफ में लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले प्रूफ में क्या करोगे, आप फिगर बनाओगे। प्रूफ मतलब उत्पत्ति, अब इसकी उत्पत्ति कैसे होगी अब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिगर बनाओगे, ये नोट कर लो, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप प्रूफ में आप फिगर ये यहाँ पे नोट करो, फिगर। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये फिगर के बारे में हमको बताएंगे कि सबसे पहले एक लेट कर लो, माना कि एक अनंत लंबाई के, माना कि एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार है। ठीक है, चाहे चालक है, माना कि एक अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देख रहे हो, अनंत लंबाई की चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, अब आप इसे कहते हैं जिसके कारण उत्पन्न, जिसके कारण उत्पन्न, ठीक है, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं जो होगी चालक के चारों ओर, ये जो डायरेक्शन है चालक के चारों ओर, ये जो कंडक्टर है इसके चारों ओर, देख रहे हो, चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों, चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। ठीक है, चारों ओर किसके रूप में होती है, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती है। आप देख रहे हो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती है। ठीक, चालक तार में ए, चालक तार में ए दूरी पर, तो डिस्टेंस क्या हुआ, जिसकी त्रिज्या ए दूरी पर, चालक तार में ए दूरी पर, ठीक है, यहां पे देखना, चालक तार में ए दूरी पर एक वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखा, ए दूरी पर एक वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखा है, ए दूरी पर एक चुंबकीय बल रेखा है। ठीक, अब उसे आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी और भी बाकी पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। इस दूरी पर, ठीक है, इस दूरी पर इस चालक के कारण, इस दूरी पर इस चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र वेक्टर बी का परिमाण, जो डिस्टेंस है इसकी दूरी पर चुंबकीय बल क्षेत्र वेक्टर बी का परिमाण बायो-सावर्त के नियम से, बायो-सावर्त के नियम से, तो बायो-सावर्त का नियम क्या आया था, B इक्वल टू मिटा देते हैं, लिखोगे ना यहाँ पे टोटल B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाई A, जो कल आप इक्वेशन निकाले थे उसमें आया था ना। ठीक, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये आप पहला भी मान सकते हो। ठीक है,
अब उसके बाद करेंगे जो वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर बी भी लिख सकते हो तो अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वेक्टर बी की जो दिशा होगी, इस वेक्टर बी की दिशा, वेक्टर बी की जो दिशा होगी वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखा के, वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। इसके अनुदिश होगी, जितनी रेखा खींची गई उसके अनुदिश होगी। ठीक है, ए त्रिज्या के इस वृत्त के, ये जो त्रिज्या का डिस्टेंस है ए त्रिज्या के इस वृत्त के बिंदु P पर एक dl लंबाई का खींची गई जो डिस्टेंस है d, एक P बिंदु पर एक dl लंबाई का, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां तक का, यहां से यहां तक का बनेगा जो डिस्टेंस dl लंबाई पर, ओके, टोटल dl लंबाई का पथ अव्यय है, एलिमेंट पार्टिकल है, पथ अव्यय है। यहाँ dl जो आपका जो dl है, या वेक्टर dl कहो, वेक्टर dl तथा वेक्टर b दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, ठीक है, वेक्टर b तथा dl दोनों एक ही दिशा में है। ठीक, अर्थात दोनों के बीच, जब दोनों एक ही दिशा में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर अपोजिट बनता तो 180 डिग्री। ठीक, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप लीजिएगा सीधे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो एंगल जो क्या होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो आप जैसे डॉट प्रोडक्ट है तो हटाओगे तो आपका क्या आएगा केस, बी डी एल कॉस थीटा। अब देखो बी डी एल कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना आपका आया, बी डी एल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू बी डी एल आपका। ठीक, यहां पे आप नोट कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर किसी बंद परिपथीय पथ के लिए, अब हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन निकालने पर, किसी बंद परिपथीय नियम के लिए, बंद परिपथीय पथ के लिए, ये जो आपका क्लोज लूप है उसके अकॉर्डिंग, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, इन दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ निकालोगे आप क्लोज लूप सर्किट का समाकलन करेंगे, इसको और इसको। ठीक है, यहाँ पे मिटाते हैं इसको, ऐसे मिटा देते हैं। तो दोनों तरफ आप क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डी एल, ठीक है, दोनों तरफ क्या करोगे, समाकलन लोगे। ठीक है, अब समाकलन समीकरण में एक में जो आपका समीकरण एक बना था उसमें b का मान रखो। ठीक है, उसमें b का, तो आप यहाँ समीकरण 2 बनाए हो, इसको पहले उसके पहले वाला एक बना था, समीकरण 2 में यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, समीकरण 2 में b का मान रखते हैं, इसी का मान रखोगे ना जी, तो आप रखोगे। सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन या बंद समाकलन भी बोलते हो, तो b के यहाँ पे क्या आता है, म्यू नॉट 4 पाई 2 आई हवाई ए, यहाँ पे है डी। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, क्लोज इंटीग्रेशन या बंद समाकलन 4 पाई 2 आई डी एल बाई ए। ठीक, अब जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको सीधे बाहर करो, और लंबाई के अकॉर्डिंग जो आपका फिगर बन रहा था उसके बीच का जो डिस्टेंस था, दूरी, और यहाँ P बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, DL है आपका, अल्पांश अव्यय जो है उसको निकालेंगे। तो आप लिखोगे म्यू नॉट पाई 4 पाई 2 आई बाई ए
इसे बाहर कर लोगे तो आपका आएगा क्लोज सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन डीएल या बंद समाकलन डीएल। ठीक, अब यहां पे आपको बता दें, जिसे तो मैं मिटा देता है, यहां तक लिख लो, एक लाइन होते हैं जहां डीएल क्या है, यहाँ पे जो डीएल है बंद समाकलन डीएल जो है ए त्रिज्या के वृत्त की परिधि है। क्या है? ए त्रिज्या के जो त्रिज्या निकला था यहां से, ऐसा नहीं हुआ था ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था ए त्रिज्या के, जो सर्कल में ए त्रिज्या के वृत्त की क्या है? परिधि है। इसी पर हम लोग पॉइंट पे निकालेंगे। ये आपका वेक्टर बी था और यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस जो था वो आपका क्या था? डीएल, इस पी पॉइंट पर। ठीक, ऐसा ही ना था। ठीक है, यहाँ पे आपका ओ है, तो आई करंट को फ्लो कर रहा है। ठीक, इस तरह का था। हम क्या निकालेंगे, जहां डीएल क्या है? ए त्रिज्या के वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे, हम मिटा देते हैं। हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम की उत्पत्ति लिख रहे हैं। ठीक है, पति यहाँ पे आप लिखोगे, ये पूरा बंद समाकलन डीएल इक्वल टू ए जो है आपका त्रिज्या के वृत्त की परिधि है। ए त्रिज्या के वृत्त की परिधि है। ठीक है, अब परिधि है इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई ए इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई ए। वृत्त की परिधि 2 पाई आर यानी कि 2 पाई ए। आर आपका डिस्टेंस है जो यहां से यहां तक के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे ए रखे। ठीक, आप क्या करोगे, आप टोटल वैल्यू रख दोगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तब समीकरण से, अब समीकरण आपका यही ना बना, यहाँ पे आपका जो है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए इंटू डीएल के अकॉर्डिंग क्या है? ठीक, डीएल के अकॉर्डिंग आपका 2 पाई ए है ना, 2 पाई ए से ए कैंसिल, आपका पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे देखो 2 2 4 हुआ, ये 4 कट गया, तो आपका क्या आया? आया ना इक्वेशन फाइनल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये आपका प्रूव हुआ। ठीक, ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, इसे ही करते हैं। ये आपको परिभाषित करके इसे ही एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। एम्पियर का आप जानते हैं, आपको बता दें की बात की, एम्पियर का परिपथीय नियम परिपथीय नियम का परिमाण किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर किसी भी आकार या आकृति पथ के लिए सत्य होता है। ठीक, फिर से बोलते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम का परिमाण किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर किसी भी आकार या आकृति के पथ के लिए सत्य होता है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन आपको बताते हैं, अनुप्रयोग। इसे आप नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग कैसे करेंगे? तो एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग कई मानक पिंडों, ठीक है, मेजरमेंट, कई मानक पिंडों धारावाही चालकों की चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य स्ट्रेंथ सरलता पूर्वक निकाला जा सकता है। ठीक है, कई मानक पिंडों जैसे धारावाही चालकों की
चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य सरलता पूर्वक निकाला जा सकता है। किसके माध्यम से? तो एम्पियर का परिपथीय नियम से। इसका प्रयोग परिनालिका और टोरॉइड में भी किया जाता है। बस यही था एम्पियर का अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक, ये था आपका एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।